हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो HPUB एंट्रांस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। तो आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPUB एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नवोदय विद्यालय खोले गए हैं वो किसके लिए खोले गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नवोदय विद्यालय जो थे वो कब शुरू किए गया था, कब खुले गए थे पहली बार। तो ये आपने याद रखना है। नवोदय स्कूल जो थे, विद्यालय जो थे वो 1986 1986 से नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किसके लिए खोले गए हैं, ये प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया कि भारत में स्कूली शिक्षा की शीर्ष संस्था जो है वो क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे NCERT कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब NCERT से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। NCERT की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होगा। NCERT की जो फुल फॉर्म है, तो यहाँ से NCERT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। NCERT की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये आपने याद रखना है। NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछ सकते हैं। NCERT की जो स्थापना थी वो कब की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। NCERT की जो स्थापना थी वो 1 सितंबर 1961, ये आपने याद रखना है। 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना की गई थी। और भारत में जो स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है उसे NCERT कहा जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 सितंबर 1961 को की गई थी। उसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है, नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था, वो 1988 में शुरू किया गया था। ये आपने याद रखना है। और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो कब लागू हुआ था, वो 2005 में हुआ था। मिड डे मील योजना जो थी वो कब शुरू हुई थी, वो 1955 में शुरू की गई थी। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो किसने दी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आपको पता है जो वर्धा शिक्षा योजना जो है वो किसने दी थी। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्धा प्रस्ताव दिया था महात्मा गांधी द्वारा ने, कब दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उसे कहा जाता है। 1948-49 में आया था। आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग था उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1948 में आया था। इसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। इसे क्या कहते हैं, इसे और किस नाम से जानते हैं, तो राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। CBSE का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ CBSE इज सिचुएटेड है। तो CBSE का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो CBSE की फुल फॉर्म है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है
इसे हिंदी में कहा जाता है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति थी वो कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1952-53 में मुदालियर आयोग की जो स्थापना थी वो की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1952-53, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपने याद रखना है मुदालियर कमीशन को, मुदालियर आयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये आपने याद रखना है। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा व इससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो शिक्षा व इससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल करता है। अब ये आपने याद रखना है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। पहले इसे एमएचआरडी के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था। अब प्रेजेंट में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रोहित ठाकुर हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच प्रकाशित किया गया था। वुड्स डिस्पैच वाज पब्लिश्ड इन, तो वुड डिस्पैच जो था वो प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1854 में, 1854 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई कमीशन और कमेटीज़ थी जो कब कब पब्लिश की गई थी। जैसे बोर्ड डिस्पैच आपका 1854 हो गया। स्टेनली डिस्पैच अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, स्टेनली डिस्पैच जो है वो 1859 में प्रकाशित किया गया था। हंटर आयोग जो था वो 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। सैंडलर आयोग आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है सैंडलर आयोग को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन यानी कि जिसे सैंडलर आयोग भी कहा जाता है। सप्रू कमेटी जो थी वो 1934 में आई थी। हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। आपने याद रखना है। वर्धा प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी द्वारा 1937 में लाया गया था। बुनियादी शिक्षा पे बल दिया था, ये आपने याद रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो 1944 में आई थी। कोठारी कमीशन 1964 में आया था, ये आपको पता होगा। हंसा मेहता कमेटी जो थी वो 1961-62 में आई थी। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी वो 1958 में आई थी। महिला शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने प्रारंभ किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो शुरू किया गया था। अब किया कब गया था ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ये भी आपने याद रखना है। 1986 में ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो स्टार्ट किया गया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहल किसने की थी? हु मेड द फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की जो पहल की थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विलियम एडम्स ने की थी, ये आपने याद रखना है। विलियम एडम्स ने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहल जो थी वो की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता जो है वो किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 101 का जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लॉर्ड मैकॉले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। मैंने पहले ही बोला था कि जब भी आपको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया आ जाए तो आपने याद रखना है लॉर्ड मैकॉले जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये HPU BEd एंट्रांस 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो नेशनल कमीशन और कमेटीज़ के जो थे वो पूछे गए थे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन क्या है? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट है। कोठारी आयोग कब आया था? ये आपको पता होगा। इसका गठन जो था वो 1964 में हुआ था। इसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे? वो दौलत सिंह कोठारी थे, DS कोठारी थे। ये आपने याद रखना है। तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो क्या था? वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। मूलभूत शिक्षा का जो विचार दिया था वो किसने दिया था? द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय। तो मूलभूत शिक्षा का जो विचार था वो किनके द्वारा दिया गया था? वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूलभूत शिक्षा का जो विचार था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। सैंडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज। तो सैंडलर आयोग का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो सैंडलर आयोग का जो दूसरा नाम है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से नहीं जाना जाता है। सैंडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये सैंडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था वो कब आया था? ये 1917 में आया था, 1917 में आया था। ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। NCTE का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ NCTE इज सिचुएटेड एट। तो NCTE की का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं NCTE की फुल फॉर्म होती क्या है? NCTE की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है। ये आपने याद रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो NCERT की फुल फॉर्म है, NCTE की फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। ये आपने याद रखना है। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे NLM हो गया। NLM की फुल फॉर्म नेशनल लिटरेसी मिशन है। डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। उसी तरह इग्नू की इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। उसी तरह AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गया। उसी तरह ICDS की होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ICDS की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है। ये कब शुरू किया गया था? ये ICDS जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज फ्रेम्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक और समाज इज द सेकंड नेम गिवन टू। तो शिक्षा और समाज दूसरा नाम है। ये किसका नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो शिक्षा और शिक्षक और समाज जो है वो दूसरा नाम है, किसका है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कोठारी आयोग का। कोठारी कमीशन का जो दूसरा नाम है वो आपका शिक्षक और समाज है। कोठारी कमीशन आया कब था? 1964 में आया था। दौलत सिंह कोठारी जो थे, DS कोठारी जो थे वो इसके चेयरमैन थे इस आयोग के। आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 NPE का संशोधन किया गया था। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 वाज रिवाइज्ड बाई। तो ये रिवाइज की गई थी, संशोधन किया था, किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राममूर्ति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राममूर्ति आयोग द्वारा, राममूर्ति कमेटी द्वारा। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 जो था वो उसका संशोधन किया गया था, उसे रिवाइज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला भारतीय विश्वविद्यालय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नियुक्ति है वो की सिफारिश किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नियुक्ति थी वो किसकी सिफारिश जो थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राधाकृष्णन आयोग ने। किसने? राधाकृष्णन कमीशन ने आपकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नियुक्ति की सिफारिश जो थी वो राधाकृष्णन आयोग ने की थी। ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपने एक और चीज़ याद रखनी है, राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। कब आया था ये? 1948 में आया था। राधाकृष्णन कमीशन जो आयोग जो था वो कब आया था? वो 1948 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब एक और जो टॉपिक रहता है आपका है एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 101% जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपने याद रखना है। एनईपी से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। ये क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया है? तो उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 को प्रतिस्थापित किया था। उसके बाद बात करते हैं, उल्लेखनीय है कि इस नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ये आपने ये नाम याद रखना है, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था, जिसे 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली थी। इस प्रकार भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो आपको पता होगा, इसका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो पैटर्न है वो क्या है? वो 5+3+4 जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये पैटर्न है। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन एक और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जाना जाता है। पहले इसे MHRD के नाम से जाना जाता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। ये आपने याद रखना है। इसे कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब मंजूरी दी गई थी? तो ये आपने याद रखना है 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने, भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPU B.Ed एंट्रांस 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड हो गया, HPGK हो गया, GK के क्वेश्चंस हो गए, हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो गए। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर मुझे या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कोई कंटेंट को लेकर सजेशंस वगैरह देना चाहते हो तो वहाँ पर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।